प्यारे दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है साउथ इंडियन बहू का 5 तरह का डोसा। यह कहानी दक्षिण भारतीय बहू संध्या की है, जो मुंबई के एक पारंपरिक मराठी परिवार में शादी करके आई थी। संध्या के ससुराल वाले उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन उनकी एक शिकायत थी। संध्या को महाराष्ट्रियन खाना नहीं बनाना आता था। एक दिन संध्या की सास अंजलि ताई ने उससे कहा, बेटा, तुम तो अच्छे से खाना बनाती हो, लेकिन हमें भी कुछ नया और अपने जैसा स्वाद चाहिए। संध्या ने यह बात दिल पर ले ली और सोचने लगी कि क्या किया जाए। उसने तय किया कि वह अपने ससुराल वालों को डोसे की 5 अलग-अलग किस्में बनाकर खिलाएगी। अगले दिन संध्या ने किचन में कदम रखा और अपनी सास को कहा, ताई, आज मैं आपको 5 तरह का डोसा बनाकर खिलाऊंगी। संध्या की यह बात सुनकर सास का मन खुश हो गया, लेकिन मन में थोड़ा शक भी हुआ। चलो देखते हैं क्या करिश्मा करती है हमारी बहू। सास को बहू की रसोई का बेसब्री से इंतजार था। वो सोच रही थी आज बहू कुछ खास ही बनाने वाली होगी। पहला डोसा, मसाला डोसा। सबसे पहले संध्या ने मसाला डोसा बनाने का सोचा, क्योंकि यह क्लासिक डोसा था और इसके बिना डोसा की दुनिया अधूरी थी। संध्या ने दाल चावल के बैटर को अच्छी तरह से मिक्स किया और डोसा तवे पर डाल दिया। वह मस्त सुनहरी और कुरकुरा बनकर तैयार हुआ। उसने आलू की मसालेदार सब्जी बनाई और डोसे के अंदर भरकर नारियल की चटनी और सांभर के साथ परोसा। सास-ससुर ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सास बोली, वाह संध्या, ये तो वाकई कमाल का है। डोसा भी इतना अच्छा होता है। दूसरा डोसा, पनीर डोसा। संध्या ने फिर दूसरा डोसा तैयार किया, जिसका नाम था पनीर डोसा। उसने तवे पर डोसा डालकर उसमें कसा हुआ पनीर, कटी हुई शिमला मिर्च, प्याज और कुछ मसाले डाल दिए। पनीर के मसाले ने डोसे का स्वाद दोगुना कर दिया। सास ने कहा, यह तो बिल्कुल नया और अनोखा है। हमारे महाराष्ट्रियन पिठले पोहे से तो यह कहीं बेहतर है। ससुर जी, जो ज्यादा तारीफ करने वालों में से नहीं थे, उन्होंने भी कहा, अंजलि, मुझे तो यह पनीर वाला डोसा रोजाना खाने को मिल जाए तो मैं कभी बोर नहीं होऊंगा। तीसरा डोसा, रवा डोसा। अब बारी थी रवा डोसे की, जो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि इसे पतला और क्रिस्पी बनाना पड़ता है। संध्या ने रवा को दही और पानी में मिलाया। उसमें जीरा, कढ़ी पत्ते और हरी मिर्च डालकर तवे पर डोसा बनाया। इस बार सास ने थोड़ी आलोचना की। वह संध्या से बोली, थोड़ा पतला बनाना था, लेकिन स्वाद बढ़िया है। संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार यह गलती नहीं होगी ताई। वादा है। बहू डोसा बनाने में व्यस्त थी। चौथा डोसा, पेसाटू डोसा। फिर बारी आई पेसाटू डोसे की, जो मूंग दाल से बनता है और थोड़ा हरा हरा दिखता है। संध्या ने पहले मूंग दाल को भिगोया, फिर इसे पीसकर तवे पर फैलाया और उसमें प्याज, हरी मिर्च और धनिया डाल दी। यह हेल्दी और स्वादिष्ट विकल्प था। सास ने कहा, यह डोसा तो हमारी स्वास्थ्य वाली किताब में भी होना चाहिए। वाकई बढ़िया है। स्वाद और सेहत दोनों मिल गए।
सास ससुर दोनों बड़े प्यार से खाने का आनंद ले रहे थे और अंदर ही अंदर बहुत खुश भी हो रहे थे। पांचवा डोसा, चॉकलेट डोसा। अंत में संध्या ने सोचा कि कुछ मीठा होना चाहिए। उसने चॉकलेट डोसा बनाने की ठानी। उसने बटर को थोड़ा मीठा करके तवे पर फैलाया और उसके ऊपर चॉकलेट सॉस और सूखे मेवे छिड़क दिए। संध्या का यह कदम एकदम मास्टर स्ट्रोक निकला। सबको लगा कि बहू ने सबका दिल जीत लिया। बच्चे सबसे ज्यादा खुश थे और बड़े ही मजे से खा रहे थे। अंजलि ताई ने कहा, तुम्हारी किचन का जादू तो आज मानना पड़ेगा। अब तुमसे महाराष्ट्रियन खाने की शिकायत नहीं होगी। तुमने साबित कर दिया कि चाहे सोई कोई भी हो, तुम उसमें छा जाओगी। संध्या मुस्कुराई और सबको चाय के साथ बैठकर डोसे का आनंद लेते हुए देखा। उसे एहसास हुआ कि ससुराल में सबका दिल जीतना मुश्किल नहीं है, बस उन्हें अपने स्वाद का जादू दिखाना होता है। इस तरह संध्या ने 5 तरह के डोसे से न सिर्फ अपने ससुराल वालों का बल्कि खुद का भी दिल जीत लिया। अब घर में हर रविवार डोसा डे मनाया जाने लगा और संध्या की पहचान पूरे मोहल्ले में डोसा क्वीन के नाम से हो गई। अब उसे गांव में बहू रानी से डोसा रानी कहा जाने लगा। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।